इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्यामकरण अश्व पर आरूढ़ होकर के भगवान चले। वो अश्व कैसा है? अरे जिसको देखकर कामदेव लजा जाए। आज मेरे प्रभु विवाह के मंगल जो अलंकरण धारण किए हैं वह देखकर तो छवि और अद्भुत निखर गई सरकार की। हाय हाय, बोलिए दूल्ह सरकार की। वाद्य बज रहे हैं, मंदिर लोग विरुद्ध गान कर रहे हैं। मेरे सरकार दूल्हा बन करके जब चले हैं, भाई लोग संग में, गुरुदेव भगवान अग्रे अग्रे, चक्रवर्ती महाराज अपने सखा लोगन के साथ जो मित्र राजा थे सबके संग में चले। देवराज इंद्र भी चक्रवर्ती जी के मित्र हैं, वो भी विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। भगवान का दूल्हा स्वरूप कौन कैसे देख रहा है, किसको क्या अनुभूति हो रही है, बाबा कहते हैं भगवान शिव के 5 मुख हैं, 5 तिहाई 15 नेत्रों से सरकार के दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख है तो 4 दूनी 8 नेत्रों से दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। कार्तिकेय स्वामी 6 दूना 12 नेत्रों से, ब्रह्मा जी से भी 4 बार अधिक 12 नेत्रों से दूल्हा स्वरूप का दर्शन। देवराज इंद्र को मानो गौतम ऋषि का शाप आज मोचन प्राप्त कर गया। उसके शरीर में जितने स्त्री जननांग बने थे सब नेत्र स्वरूप हो गए। देव सकल सुरपति आज पुरंदर सम को सब देवता उनकी प्रशंसा कर रहे। इसको बहुत ही आनंद का विषय नहीं मानना चाहिए। चित्त में बिठाना चाहिए कि हमारे द्वारा हमसे कोई भी कर्म यदि विकृत हुआ तो इस शरीर में उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म सिद्धांत को स्मरण करके कर्म फल से बचना चाहिए। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी ही देवो हवा गुब्बारा छूटे ना। सावधान रहना चाहिए। सरकार हमारे द्वाराचार के निमित्त द्वार पर पधारे हैं। आनंद आनंद परमानंद। खबर गई दूल्हा सरकार को परिछन करने के लिए बहनें, बेटियां, माताएं मंगल गान गाती हुई। आइए छंद दर्शक करें 318। को जान के आनंद ब्रह्मवर परिछन कल गान मधुर
द्वार पर पधारी दूल्हा सरकार आए और गान होने लगा, परिछन होने लगी। अर्घ दे करके और दूल्हा सरकार अंदर गए। जनकराज महाराज ने अयोध्या नरेश का गुरुदेव भगवान के संग में दिव्य भाव रखते हुए पूजन किया है। गुरुदेव को श्रेष्ठ आसन पर पधराया गया। जैसे स्वागत किया है मिथिलापति ने, वो कहने में नहीं आता। देवता लोग सोच रहे हैं ऐसा विवाह महोत्सव अपने जीवन में कभी दर्शन भया नहीं। दोनों समधी लोगों को देखकर देवता प्रेम में निमग्न हो गए। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। सोचते हैं जग बिरंत उपजावा जब थे, देखे सुने ब्याह हम सब थे। सकल भांति समसाज समाजो सम समधि, देखे हमें आजो। इधर तो ब्रह्मपुत्र बन के आए हैं, उधर जगजननी पारंबा जगदम्बा श्री सीता महारानी पुत्री स्वरूपा हैं। इस आनंद का दर्शन जीवन में प्रथम बार हुआ इस शरीर में, इसलिए देवता बड़े गदगद हैं। परमात्मा को मंडप में प्रवेश कराया गया। और बाबा मंडप बेलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन, पानी जनक सुजान बाबा, वामदेव ऋषि जी, याज्ञवल्क्य जी महाराज, जितने ऋषि मुनि आए थे सबको श्रेष्ठ आसन पर पधराकर जनकराज ने सभी ऋषि मंडली का पूजन किया। फिर चक्रवर्ती जी का पूजन किया। बहुत भांति प्रशंसा की। प्रभु आपने हमें अपना बनाया, ये हमारा परम सौभाग्य। सभी बरातियों का बड़े लाड़ और प्रेम पूर्वक मिथिलापति ने सम्मान किया, स्वागत किया। देखो भैया, रिश्ते नाते तो जीवन भर रहते हैं, बराती लोग एक दिन के लिए आते हैं। इसलिए जो बराती है इनका बड़ा दिव्य भाव के साथ स्वागत करना चाहिए कि इनके साथ जो करना है एक ही दिन करना है। कल किसी ने प्रश्न किया था कि कृष्णचंद्र तो ठीक है, भगवान राम जी के आगे चंद्र क्यों लगा है? असल में उत्पाती आदमी हम हर घड़ी परेशान रहता है, उसके चेहरे पर 12:30 बजे ही रहता है दोपहर का। चंद्रमा बड़े ही उत्पाती हैं। चंद्रमा ने नारद जी से पूछा कि मेरे माथे पर जो कलंक का तिलक लगा है ये कैसे मिटेगा? तो उन्होंने कहा शिव जी की उपासना करो, शिव बाबा तुरंत कृपा करते हैं। शिव जी प्रसन्न किए चंद्रमा। बाबा ने कहा देखो भैया, कलंक तो मिटा नहीं सकते, तुम मेरे श्रृंगार में सम्मिलित हो जाओ। तो उत्पाती आदमी क्या करे? खोपड़िए पर बैठ गया जाके। अरे त्रिशूल पर बैठते, नंदी पर बैठते, डमरू पर छिप जाते, खोपड़ी पर बैठ गए। किसी को शरण भी देना हो तो कहाँ बैठाना है पहले व्यवस्था करनी चाहिए, तो कंधे पर चढ़ जाएगा आपको। हाँ, सावधानी रहना है, चाहे जैसे नहीं करना है। अब भगवान कृष्ण की उपासना की। नारद जी से कहे कि वो तो बात बनी नहीं, तो वैसे का वैसे रहा।
भगवान कृष्ण प्रसन्न भये तो बोले देखो भैया हम तुम्हारे कुल में तो अवतार ले लेंगे लेकिन कलंक नहीं मिटा सकते। तो यदुवंश में जिसका नाम चंद्रवंश है भगवान अवतार लिए चंद्रमा के वंश में, परंतु कलंक वैसे का वैसे आज भी बैठा है। अब बचे हमारे ठाकुर जी, इनको प्रसन्न किए तो भगवान ने कहा भैया देख तुम्हारा नाम हम अपने नाम के साथ भले जोड़ लेंगे लेकिन कलंक कोई मिटा सकता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम है कौशल चंद्र रामचंद्र। मैंने आपसे निवेदन किया ना, तप का परिणाम अवश्य आता है, ये तप का फल है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय। तो राम जी ने नाम में तो लगा लिया लेकिन कलंक आज भी बचा नहीं, वहीं का वहीं है, वो मिटा नहीं है। इसलिए इससे स्वयं बचना चाहिए, कलंक से स्वयं बचना चाहिए। काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग हैं पे लागे हैं। और भैया हो अपना आचार तो शुद्ध हो लेकिन लोकाचार में यदि व्याप्त हो गया कोई मिटाने वाला नहीं। इसलिए लोक कलंक से अवश्य बचना चाहिए। वेद रीति कहती है शास्त्र की बात, लोक रीति कहती है जीवन की बात। इसलिए लोक रीति सर्वमान्य है। वेद रीति किसी को पता है, पुराण रीति किसी को पता है, साधु रीति किसी को पता, किसी को नहीं पता। लेकिन जो लोकाचार है वो सबको पता है, सब तक जाती है लोकाचार वाली व्यवस्था। अस्तु। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।